हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड योर मेंस करंट अफेयर्स सेशन, जिसमें आज हम बात करेंगे बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में। जानेंगे कि क्या इसका रीजनल सिग्निफिकेंस है और साथ ही साथ क्यों सार्क जैसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए भी, जो कि रिप्रेजेंट करती है साउथ एशिया को, उसके बावजूद भी क्यों अलग से बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को अलग से पारित किया गया है। साथ ही साथ भूटान या अदर देशों का इस पर क्या स्टांस है और किन किन सेक्टर्स में इससे प्राइमरीली फायदा पहुंचने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल डिसाइडेड टू साइन एक एमओयू साइन किया है, जिसमें डिसाइड किया कि सून वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। ऑलराइट, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसे बीबीआईएन जरूर कहा गया है, बट इसमें भूटान शामिल नहीं है। भूटान शामिल इसमें क्यों नहीं है, उस पर हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो मैप के माध्यम से समझिए कि किस प्रकार से रीजनल जो कनेक्टिविटी है, रीजनल इंटीग्रेशन जो है, इस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के माध्यम से बढ़ेगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। देखिए, व्हेन इट कम्स टू द रीजनल इंटीग्रेशन, तो सबसे कम रीजनल इंटीग्रेशन जो है वो साउथ एशिया में ही देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि कल्चर की बात करें तो कल्चर और हिस्टोरिकल सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। इंडिया से ही पाकिस्तान निकला, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल की बात करें तो कल्चर और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तकरीबन सेम है और सिमिलैरिटी भी ज्यादा है। एक तरीके की भाषा बोली जाती है, कल्चरल फेस्टिवल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। बावजूद इसके जो आपका इंटीग्रेशन है पूरे साउथ एशिया का, वो बहुत कम है। ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की कंटेक्स्ट में बात करें, ट्रेड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में बात करें, हर तरीके से बहुत ही कम है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 5% ही, ठीक है, सिर्फ 5% के आसपास रीजनल आपका इंटीग्रेशन देखने को मिलता है इन साउथ एशिया। जब हम बात कर रहे हैं अदर एरियाज की, जिसमें साउथ एशिया की बात कर सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की, सॉरी, एसान के संदर्भ में बात करें तो 25% ऑफ हमें यहां पे रीजनल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स एसान इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। व्हेन इट कम्स टू द यूरोपियन नेशंस, ठीक है, तो 60% जो ट्रेड है ये आपस में ही कर लेते हैं। ठीक है, 60% ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, मतलब इनकी डिपेंडेंसी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में है वो तकरीबन सिर्फ 40% ही है, 40% ही है। अब इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा इनको फायदा मिलता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे उतने डिपेंडेंसी इनकी नहीं है। ना सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी यहां पर बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ बीबीआईएन कैसे इसमें मदद करेगा, और एक जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई सार्क रिप्रेजेंट करता है बेसिकली साउथ एशिया को, तो क्यों सार्क की प्रेजेंस के बावजूद भी बीबीआईएन जैसे एग्रीमेंट की अलग से इंप्लीमेंट करने की जरूरत महसूस हुई? तो बहुत सिंपल कारण है, 2014 का जो सार्क समिट हुआ था उसमें यह डिसाइड किया गया था कि एक अलग से मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पारित किया जाएगा, जिससे जितने भी आपके साउथ एशियन नेशन हैं उनमें कनेक्टिविटी बढ़े, उनमें रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, रोड्स बनाए जाएंगे, रेलवेज लाइन जो है बिछाई जाएंगी। ठीक है, ये इसमें बात की गई थी। बट इसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ। नाउ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, बिकॉज अफगानिस्तान एक पाकिस्तान जो है एक बफर स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो बाय रोड कनेक्टिविटी तो नहीं बन सकती है। अगर हमें अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, सी रूट के माध्यम से, ईरान के माध्यम से हम बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। नाउ आप बोलेंगे भाई श्रीलंका भी साउथ एशिया का पार्ट है, तो श्रीलंका इसमें शामिल क्यों नहीं है? बिकॉज कहीं से भी बाउंड्री जो है श्रीलंका की भी रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट नेशंस के साथ टच नहीं करती है, तो श्रीलंका इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। प्राइमरली 4 देश बचते हैं आपके, जिसमें इंडिया, आपका नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ये 4 देश शामिल हैं। ठीक है, एंड फाइनली इन चारों देशों ने मिलकर 2015 में ये डिसाइड किया, एक मतलब ये साइन कर दिया एग्रीमेंट फाइनली। बट 2 सालों के बाद ही भूटान डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ। ऑलराइट, क्या कारण है इसके पीछे, जिसको हम आगे आने वाली स्लाइड में जरूर डिस्कस करेंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे कि भाई इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं क्या, बीबीआईएन के क्या फायदा इससे डायरेक्टली पहुंचने वाला है। सो सबसे पहला, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। देखिए, मैंने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया कि रीजनल इंटीग्रेशन जो है साउथ एशिया में सबसे कम है। इकोनॉमिक ट्रेड बहुत कम होता है सभी देशों में, बायलैटरल, ठीक है, या मल्टीलेटरल इतना ज्यादा है नहीं। इसकी वजह से क्या है, कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। अब इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन देशों का डेवलप नहीं हुआ, पुअर जीडीपी है, या फिर पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या इन सभी देशों में ज्यादा है।
स्पेशली जो छोटे देश हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश जैसे देशों में ज्यादा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं नेपाल, ठीक है, नेपाल और भूटान की, बिकॉज दीज टू नेशंस आर लैंडलॉक रीजन और कंप्लीटली इनकी निर्भरता अगर ट्रेड इकोनॉमी को बढ़ाना है तो इंडिया और भूटान, इंडिया और बांग्लादेश पे बनती है। सो अभी तक क्या है कि भूटान और नेपाल के लिए अगर ट्रेड करना है किसी थर्ड नेशन के साथ, मान के चलिए साउथ ईस्ट नेशंस के साथ करना है, तो कहां से करना पड़ेगा भाई? कोलकाता पोर्ट से होते हुए, विशाखापट्टनम पोर्ट से होते या चिटगांव पोर्ट से होते। हालांकि इंडिया सपोर्ट इन दिस रिगार्ड, बट अगर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बनेगा तो डायरेक्ट शिपमेंट जो है यहां तक पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, इकोनॉमिक ऑपरेशन इससे बढ़ेगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। देखिए इकोनॉमी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन होता है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं। आप हो सकता है आपका संबंध पंजाब से है, आपका संबंध हिमाचल से है, बट नौकरी के लिए शायद आप तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इसकी वजह से बढ़ेगा, आवाजाही ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, तो जो कि एक रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है बूस्ट फॉर टूरिज्म। ये सभी जो देश हैं ये आपके टूरिज्म हब हैं, चाहे इंडिया की बात कर लीजिए आप, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में बात करें, सभी देश जो हैं वो टूरिज्म के हब हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं टूरिज्म इन देशों का ही कितना एक दूसरे देश में जाता है तो बहुत कम, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम है अदर देशों के साथ। तो इससे क्या होगा, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट होने की वजह से, बनने की वजह से बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को भी, जो कि इकोनॉमी को फर्दर और फायदा पहुंचाएगा। नाउ इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट ट्रांसशिपमेंट एंड बूस्ट द ट्रेड ऑफ द रीजनल ट्रेड बेसिकली। ऑलराइट, अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है इसको सिंपल समझाता हूं। मान के चलिए एक कार्गो या एक बेसिकली ट्रक जो है, ठीक है, वो आपका लोड होके सामान को लोड करके बांग्लादेश में जाना है, उसने वो सामान पहुंचाना है, गुड्स जो है वहां तक पहुंचाने है। तो क्या होगा, यहां पर उसे बॉर्डर्स पे रुकना पड़ेगा, यहां के जो बांग्लादेश के ट्रक हैं उनको लोड किया जाएगा, ठीक है, और फिर देन दे कैन फर्दर मूव टू द बांग्लादेश। तो इसे इस प्रकार के ट्रेड को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इससे क्या होगा, ये ट्रांसशिपमेंट जो कि काफी ज्यादा खर्चीला भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से क्रिएट होती हैं, ये नहीं होगा, ठीक है, तो आसान हो जाएगी। तो ये कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा आपके ट्रांसशिपमेंट को, साथ ही साथ ट्रेड को तो बूस्ट मिलना ही है, रीजनल ट्रेड को। नाउ टॉक अबाउट बूस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ द साउथ एशिया। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि भाई 5% ही अभी तक ट्रेड होता है या 5% ही आपका रीजनल इंटरेक्शन है सभी देशों का, जबकि दूसरी तरफ हम यूरोपियन यूनियन की कंटेक्स्ट में बात कर लीजिए, साउथ एशिया के 25 और 60%, बहुत बड़ा मार्जिन है कंपैरिजन में। तो इससे जो है आपका रीजनल इंटीग्रेशन होगा और इकोनॉमिक भी इंटीग्रेशन यहां पे हमें देखने को मिलेगा। एक रीजन के तौर पे हम निकल कर आएंगे, एक पावरफुल रीजन के तौर पे, ना सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल की तरफ, ठीक है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चलिए टॉक अबाउट फंडिंग। फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये एग्रीमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, सो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो फंड करेगा। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है, लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि ये जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट अगर पारित होता है इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, रीजनल जो ट्रैफिक है स्पेशली ट्रेड की वजह से 60% तक बढ़ने की संभावना रहेगी। ऑलराइट, सो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो। चलिए नाउ टॉक अबाउट भूटान। भूटान ने इस पे साइन नहीं किए, जो अभी रिसेंट 2017 में पहले डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, ठीक है, हालांकि शुरुआत में 2015 में उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किए थे, लेकिन 2017 में मना कर दिया। सभी जो देश थे उनको ये संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी कि शायद 2-3 साल में ये संभव हो पाए कि भूटान एग्री हो जाएगा और इस पे शामिल हो जाएगा, देन फर्दर चारों ही देशों में जो है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। बट अगेन भूटान डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस। सो फाइनली इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश ने एक एमओयू साइन किया और डिसाइड किया कि अब हम जल्दी ही इसे इंप्लीमेंट कर देंगे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को, ठीक है। तो ऐसे क्या कारण है कि भूटान इसमें शामिल नहीं हुआ है? देखिए सबसे बड़ा जो कारण वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भूटान का जो इकोनॉमिक मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो किसी भी प्रकार के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी भी प्रकार की ऐसी मोटर व्हीकल आपके एग्रीमेंट को या ऐसी मूवमेंट को प्रमोट नहीं करते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट जो है वो हार्म हो। मतलब ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं चाहते जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, क्योंकि उनका यह मानना है पर्यावरण जो है, हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका, किस देश का है? भूटान का ही है।
क्योंकि लोगों की खुशी जो है वो पर्यावरण से जुड़ी है और हमारी हेल्थ पॉइंट ऑफ से भी देखें, ठीक है, तो हमें कोई हक नहीं है हम कि नेचर को जो है नुकसान पहुंचाए। अगर दुनिया का हर देश इस मॉडल को फॉलो करे तो सोचिए कि पृथ्वी स्वर्ग क्यों नहीं बनेगी, ठीक है। जो आज हमें समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की कंटेक्स्ट में, ठीक है, या और जो आपके इन्वायरमेंटल हेजर्ड्स आ जाते हैं वो बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजंस। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो इतना तेजी से बढ़ रहा है, आप उस पैसे का क्या करेंगे जब आपके सांस लेने की हवा भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है भूटान डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस। उनका ये मानना है कि इससे क्या होगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, मोटर व्हीकल ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़ेगा। अगर पीपल ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो भले ही हमारा या इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा यहाँ पे बिल्ड होगा, तो ये सारे ही कारण किसको हार्म पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को, एनवायरमेंट को। ऑलराइट, सो जो भूटान का भी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है दैट इज बेसिकली कार्बन नेगेटिव। भूटान एक ऐसा देश है कार्बन नेगेटिव नेशन है। इसका सिंपल मतलब है कि जितना आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डबल इमिट कर देता है, आसपास डबल के आसपास इमिट कर रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव कह सकते हैं इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भूटान एक देश है। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई भूटान ना फिर 2015 में इस एग्रीमेंट से जुड़े ही। देखिए होता क्या है ना कि सरकारें जो है वो तो डेवलपमेंट चाहती हैं, बट फाइनली व्हेन लोगों का आपका रुझान देखा गया, ओरिएंटेशन देखा गया, पीपल ऑफ भूटान वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस डे कि भाई हम जितना है उसमें ही खुश हैं, लेकिन क्या है हम पर्यावरण को या हम अपनी लाइफ को किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत ही फाइन डिसीजन लिया गया भूटान पर्सपेक्टिव से देखा जाए। हालांकि इसके और सोल्यूशन निकाले जा सकते थे, जैसे अगर भूटान चाहे तो एक कैप लगा देता कि भाई 200 से ज्यादा जो व्हीकल है वो मूव नहीं करेंगे डेली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ जो है मोटर व्हीकल स्टेट के ट्रक जो है वो चल रहे हैं, पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं या ट्रैफिक यहाँ ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा फाइनली नहीं किया गया। भूटान की जो पार्लियामेंट है उसने इसको एंडोर्स नहीं किया है इस प्लान को, एंड दे डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ BBIN या मोटर व्हीकल जो एग्रीमेंट इसमें पारित किया गया है उसमें शामिल नहीं हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।